चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सारे नियम, कायदे कानून और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए कैसे बीजेपी ने वोटों की चोरी करते हुए हेरा फेरी से मेयर का चुनाव जीता, वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस चुनाव में केंद्र की बीजेपी सरकार ने जिस व्यक्ति को चुनाव का पीठासीन अधिकारी बनाया था, उनका परिचय क्या है। नाम है अनिल मसीह, जो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी रह चुका है। सवाल यह है कि भाजपा का पदाधिकारी कैसे एक निष्पक्ष चुनाव करा सकता है। अब आइए आंकड़ों पर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के पास है 14 पार्षद, एक अकाली दल का और एक चंडीगढ़ से भाजपा की सांसद। भाजपा के कुल वोट थे सिर्फ 16। अब दूसरा पक्ष, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद, कांग्रेस के 7, कुल संख्या हो जाती है 20। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का जीतना तय था। अब यहां से शुरू होती है भाजपा की असली साजिश। आपको काउंटिंग पर लगे इस कैमरे से दिखाते हैं कि कैसे भाजपा देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। भाजपा के पीठासीन अधिकारी 36 वोटों की काउंटिंग शुरू करते हैं और पहचान कर इंडिया गठबंधन की वोटों को खराब करने के अपने प्लान को अंजाम देते हैं। जिन वोट पर कुछ नहीं करना था, उन्हें जल्दी साइन करके आगे बढ़ा रहे हैं। अब आई आम आदमी पार्टी के पार्षद की वोट। बेईमानी करनी थी तो थोड़ा सा रुके, ऊपर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है और फिर चुपके से पेन से डॉट मार के वोट को खराब कर दिया। फिर बीजेपी की वोट आई तो आराम से आगे बढ़ा दी। उसके बाद वो वोट आई जिस पर गड़बड़ी करनी थी तो चुपके से फिर से पेन चला दिया और वोट को खराब कर दिया। उसके बाद विपक्ष की एक और वोट आई, यानी तीसरी वोट, और उसे भी खराब कर दिया। फिर चौथी वोट खराब की, फिर 5वीं वोट खराब की, उसके बाद 6ठी, फिर 7वीं और ये 8वीं। एक एक करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 8 पार्षदों की वोट खराब कर दी ताकि बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया जा सके। बीजेपी को जिताने के लिए पीठासीन अधिकारी इतना जल्दी में थे कि बीजेपी के उम्मीदवार को वहीं बराबर में ही खड़ा किया हुआ था और तुरंत उनको बुलाकर कुर्सी पर बिठा दिया। लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों का खुलेआम चीरहरण किया गया। क्या मोदी जी इस तरह चुनाव जीतते हैं? चंडीगढ़ में तो कैमरे पर पकड़े गए, पर देश भर में न जाने अभी तक ये लोग कितने चुनाव ऐसे धोखाधड़ी करके जीते हैं।